गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का सेकंड चैप्टर रेशे वस्तुओं के प्रकार एक्सप्लेन कर रही हूँ। आदिकाल में मानव वस्तु तथा उसकी आवश्यकता से पूर्णतः अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ मीन्स जो कुछ ना जानता हो। ठंड लगने पर मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तों, पेड़ की छाल, पशुओं की खाल का प्रयोग करने लगा। जब आदि मानव को लगा कि हमें अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो क्या करने लगे? पत्ते, पेड़ की छाल और पशुओं की खाल का यूज करने लगे। हम अपने शरीर को मौसम, ठंड, धूप, गर्मी, वर्षा से बचाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। किसी स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र उस वस्त्र की जलवायु पर निर्भर करते हैं। जैसे कहीं ठंड होगी तो वहाँ हम ऊनी कपड़े पहनेंगे, जहाँ गर्मी होगी वहाँ हम सूती कपड़े पहनेंगे। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परंपरागत वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कहीं धोती कुर्ता पहनते हैं, कहीं पैंट शर्ट पहनते हैं। ठीक है, जहाँ जैसे उनकी परंपरा होती है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं। धीरे धीरे समय के साथ ही मनुष्य ने कृषि और पशुपालन आरंभ किया। ठीक है, तो वह अपने शरीर को ढकने के लिए कपास और ऊन से बने वस्त्रों का प्रयोग करने लगा। कालांतर में सभ्यता के विकास के साथ ही रेशम और कुछ कृत्रिम रेशे भी प्रयोग में लाए जाने लगे। रेशों के प्रकार। ठीक है, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति द्वारा दिए गए होते हैं, जैसे कपास, जूट, ऊन, सिल्क। और कृत्रिम रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक धागे। ये रेशे पशुओं के बालों, रेशम कीट के कोकून तथा पौधों के बीजों, पत्ते तथा तने के रेशों से निर्मित किए जाते हैं। कपास, ऊन, सिल्क, सन तथा जूट विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रेशे हैं जो वस्त्र बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक धागे मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं: कपास, जूट, ऊन, सिल्क। नंबर 1, कपास। कपास हमें कपास के पौधों से मिलता है। कपास का फल पककर फट जाता है तो उसके बीजों के ऊपर कपास लिपटी मिलती है। इन बीजों को हम बिनौले कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, इस टाइप से कपास को बिनौले से अलग करके उसकी कटाई करके धागा बुनते हैं, जिस धागे से कपड़ा बुना जाता है। यह धागा तकली, चरखे तथा कारखानों में मशीनों द्वारा काता जाता है। फिर उन धागों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ये कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। कुछ वस्त्र पहनने के लिए होते हैं तो कुछ कपड़ों से पलंग की चादरें एवं पर्दे आदि बनाए जाते हैं। जूट। संसार में कपास के पश्चात जूट की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन का पौधा लगभग 8-10 फीट लंबा होता है। इसके फूलों का रंग पीला होता है। मुख्यतः इसकी फसल डेल्टा के किनारे पर, जैसे गंगा तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के किनारे पर होती है। जूट की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसकी पैदावार भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में होती है। जूट की कटाई करने के बाद इसके पौधे के तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में भिगो देते हैं। फिर हाथों से तंतुओं को तनों से अलग करते हैं। इसके तंतुओं की लंबाई लगभग 6 फीट से 8 फीट तक होती है। ये धागे बहुत मजबूत होते हैं। इन धागों से अधिकांशतः थैले, बोरे, गलीचे तथा रस्सी आदि बनते हैं। जूट का रेशा अधिक खुरदरा होने के कारण इससे बने वस्त्र की सतह भी अधिक असमतल होती है। इसी प्रकार नारियल के रेशे बहुत खुरदरे होते हैं। इसी कारण इनकी कताई भी नहीं हो पाती है। यही कारण है कि नारियल के रेशे से पायदान, रस्सी एवं गलीचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऊन। ऊन अधिकांशतः भेड़, ऊंट, अंगोरा बकरे तथा मैरीना भेड़ से मिलती है। भेड़ की ऊन वर्ष में एक बार उतारी जाती है। भेड़ों से ऊन बसंत ऋतु या गर्मियों में उतारी जाती है। यहाँ की जलवायु गर्म होती है। वह वर्ष में 2 बार भेड़ के शरीर से ऊन काटी जाती है। उनका प्रयोग कंबल, स्वेटर, मफलर, शॉल, कोट, पैंट आदि बनाने में होता है। कपास की भांति ऊन की भी कताई की जाती है। ऊनी धागे बहुत ही टिकाऊ होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई है। इसमें दिखाया गया है कि भेड़ से किस प्रकार से ये हम इसके बाल उतार रहे हैं। नेक्स्ट है रेशम। रेशम सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ और फिर इसके बाद जापान और भारत में हुआ। यह जाड़ों में गर्म और गर्मियों में ठंडी होती है। आपने रेशम को देखा होगा। ठीक है, तो हमें कैसी लगती है? जाड़ों में तो हमें गर्म लगेगी और गर्मियों में ठंडी। रेशम का अधिकांशतः उपयोग साड़ी व स्कार्फ बनाने में किया जाता है। रेशम को रेशम के कीड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर ही पाले जाते हैं। इससे शुद्ध रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। धागे के वस्त्र बनाने की क्रियाएं। धागे से वस्त्र बनाने की अनेक क्रियाएं हैं। नंबर 1, बुनाई।
दो रंग के लाल व पीले धागे लेते हैं। लाल धागों को लंबत लीजिए और पीले धागों को चित्र के अनुसार पिरोइए। इस प्रकार आप देखेंगे कि वस्त्र तैयार हो जाता है। ठीक है, बुनाई के लिए हम क्या करते हैं, धागों के हम दो साइड ले लेंगे और फिर उनको हम एक दूसरे में आपस में बीनते हुए चलते हैं। तो इस बिनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। ठीक है, बुनाई दो प्रकार की मशीनों से होती है। नंबर 1 हथकरघा और नंबर 2 पावर लूम। इसमें हाथ द्वारा धागों के दो साइडों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इससे धागे बहुत पतले होते हैं। इस प्रकार वस्त्रों की बुनाई हथकरघों द्वारा की जाती है। पावर लूम कुछ करके बिजली द्वारा संचालित होते हैं, जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। बंधाई, यह एक विशेष प्रकार की बुनाई है। इसमें एक धागे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा, वह उनके एक धागे से स्वेटर बुनती हैं। इस प्रकार की बुनाई को बंधाई कहते हैं। ये बंधाई मशीनों द्वारा भी की जाती है। हौजरी के स्वेटर मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मफलर, मौजे, स्वेटर तथा जर्सी आदि भी अधिकांश मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम धागे, संश्लेषित रेशे अलग अलग प्रकार के रसायन, अम्ल एवं पेट्रोलियम द्वारा बनाए जाते हैं। इसे सेलुलोज कहते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले संश्लेषित रेशे पॉलिएस्टर, नायलॉन तथा रेयॉन हैं। कृत्रिम रेशे मजबूत, टिकाऊ और पहनने में सुविधाजनक होते हैं। नंबर 1 नायलॉन, यह दूसरे सभी रेशों की तुलना में मजबूत तथा हल्का होता है। नायलॉन के रेशे चिकने, अंग अवशोषक और जल्दी सूखने वाले होते हैं। नायलॉन उच्च तापमान पर पिघल जाता है। यह मजबूत और ना फटने वाला रेशा है। इससे बने वस्त्र को प्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, जल्दी सूख जाते हैं। नायलॉन मुख्यतः कमीज, मौजे, अन्य वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पॉलिएस्टर, यह इतना दृढ़ होता है कि इसमें क्रिच नहीं बन पाती। अगर बनती है तो सरलता समाप्त हो जाती है। यह औसतन से उच्च ताप पर पिघल सकता है। ये विशेष प्रकार के भारों में बनाया जाता है। इनमें तकियों में प्रयोग होने वाले फाइबर, मील तथा घरेलू सामग्री शामिल है। पॉलिएस्टर से काते गए धागे दृढ़, अलौकिक रूप से पहने जाने वाले होते हैं, तो घरेलू सिलाई और निर्मित सिलाई में विस्तृत रूप से प्रयोग होते हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।